वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति का संचालन किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। विदेश नीति की पहले कुछ लोगों ने आलोचना की थी और भी कुछ लोग आलोचना करते हैं। पिछले 3 वर्षों से यह नीति सफल होकर हमारे सामने आई है। इसकी सफलता की प्रशंसा हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हो रही है। मैं भारत सरकार की विदेश नीति का हार्दिक समर्थन करता हूँ। हमारे देश ने पिछले महायुद्ध के बाद 4 लड़ाइयाँ लड़ी। इस बार बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया और जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने उसका जवाब दिया, उसका उदाहरण हमारे देश के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। जिस वीरता और नैतिकता का परिचय हमारी सेनाओं ने दिया है उसके लिए हमारे पास सराहना के लिए शब्द नहीं हैं। ऐसे समय में हमारे देश के नेताओं और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कुशल नेतृत्व किया उससे हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है और गौरव बढ़ा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भूमि की आवश्यकता अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान न लिया जाए। मैं अपने क्षेत्र में यह देखा है कि किसान इस बात से अपनी सहमति प्रकट नहीं करते हैं। यदि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान माफ़ किया जाता है या लगान नहीं लिया जाता है तो किसानों को शक हो जाएगा कि उनकी भूमि छीनने का यह एक षड्यंत्र है। किसान लगान देना चाहते हैं। यदि सरकार समझती है कि इन छोटे किसानों से लगान लेकर हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप उस पैसे को लेकर उनके लिए एक कोष बना दें और उस पैसे को छोटे किसानों के लाभ के लिए ही खर्च करें। सिंचाई के साधन, बिजली की सुविधा, गांवों की दशा सुधारने, सड़कें बनवाने आदि कामों में उस पैसे को खर्च किया जाए। किसान यह महसूस करते हैं कि लगान देकर उसकी जो रसीद मिलती है वह उनके पास एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट है कि वह उसकी ज़मीन है। इसलिए आप इस रकम को एक कोष के रूप में रखें और उसे किसानों के कल्याण के लिए खर्च करें। अंत में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मिट्टी के तेल, खाद और पंपिंग सेट पर जो कर लगाए गए हैं उन पर फिर से विचार करें। इन वस्तुओं में आपको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। इन छोटे मोटे करों से हमें बहुत अधिक रकम भी नहीं मिल पा रही है। इनके लगान से हमारी उन्नति में कोई बहुत बाधा नहीं आएगी, इसलिए इनको वापस
ले लेना चाहिए। जहां आपने जनता का इतना ख्याल रखा है, वहां थोड़ा सा और ख्याल करें तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है, उसी से संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल में ही मैं अपने ज़िले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत कम हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है, उसमें वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहाँ पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और इसीलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है, और इसीलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिससे अब हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था, और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत गया है, उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया, और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाई है। इसका क्या कारण है? इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।
ताकि आम जनता को राहत मिल सके। स्टॉप।